हमारा क्या है, मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम में हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए कि एक तो गिवन कंडीशन क्या है, ठीक है, और मेरा मेन फंक्शन क्या है। अगर आपने फंक्शन पता कर लिया, गिवन कंडीशन पता कर लिया, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। गिवन कंडीशन जो होती है हमारे क्वेश्चन की, ये कहलाती है मेरी कांस्टेंट कंडीशन, ठीक है। कांस्टेंट कंडीशन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और ये हेल्प करता है फंक्शन को कन्वर्ट करने में, कन्वर्ट इनटू वन वेरिएबल, ठीक है ना। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो हमारा होता है जिसके साथ मैक्सिमा जुड़ा हो या मिनिमा जुड़ा हो, उसे हम फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है क्या, मैक्सिमम करो क्या, वॉल्यूम, तो मेरा वॉल्यूम मेरा क्या है, मेन फंक्शन है। मिनिमम क्या करो, सरफेस, तो मेरा सरफेस क्या है, फंक्शन है। मैक्सिमम करो क्या, एरिया, तो एरिया मेरा क्या है, फंक्शन है। मिनिमम क्या करो, सम, तो सम क्या है मेरा, फंक्शन। तो किस में मैक्सिमा यूज़ होगा और किस में मिनिमा यूज़ होगा, ये पता होना चाहिए। जब चीज़ें प्रोडक्ट में हो तो हमेशा आपसे मैक्सिमा पूछेगा, और जब चीज़ें प्लस माइनस में हो तो हमेशा क्या पूछेगा, मिनिमा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम, किसी का भी वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 2/3 पाई आर क्यूब, LBH ए क्यूब, तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट में है। तो हमेशा हम प्रोडक्ट में जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमा। सरफेस क्या होता है, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं, या फिर 2HL प्लस बी, ठीक है। तो ये सब प्लस में होते हैं, ये क्या होता है हमारा, मिनिमा। तो प्लस वाली चीज़ हमेशा क्या आएगी, मिनिमा। फिर इसके अंदर मेन बात आती है सिलेंडर की। सिलेंडर के अंदर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर आपका एक ओपन सिलेंडर होता है, क्लोज दिया होता है। अगर नथिंग इज मेंशन, एज्यूम टू बी क्लोज, कुछ भी नहीं पता तो हम क्लोज ही मानेंगे। ओपन के लिए वो स्पेसिफाई करेगा ये ओपन है। तो डिफरेंस क्या होता है, इसका जो सरफेस होता है, सरफेस एरिया, ओपन में जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर, और क्लोज में होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ये वर्ड डिफरेंस होता है, क्लियर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं सीधा इसके क्वेश्चन। तो हम करते हैं NCERT से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो NCERT की जो एक्सरसाइज है लास्ट वाली, मैक्सिमम मिनिमा की, उसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है अ स्क्वायर पीस ऑफ टीन 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक स्क्वायर पीस है टीन का, जो कितने सेंटीमीटर का है, 18 सेंटीमीटर का है। कह रहा है वो आपसे कि इज़ टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप, इसे हमने बॉक्स बनाया है विदाउट टॉप, बाई कटिंग द स्क्वायर फ्रॉम द ईच कॉर्नर, सारे कॉर्नर से हमने क्या करा, स्क्वायर काट लिए, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है ना, ये काट लिया स्क्वायर। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप, और इसको हमने फ्लैप कर दिया, टू फॉर्म द बॉक्स। तो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो साइड्स क्या होंगी वो निकालना है। एंड टू बी कट ऑफ दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमा, तो आ गई ना बात, जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है वो क्या है आपका, मैक्सिमा। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा के साथ जुड़ा हुआ है वॉल्यूम के साथ, तो मेरा मेन फंक्शन क्या है, वॉल्यूम है। तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको, तो मैंने इसकी जिस हाइट से इसे काटा मैंने इसे x मान लिया, ठीक है ना। जिस हाइट से हमने इसे काटा उसे मैंने क्या कर लिया, x। तो लेट कर ली जो हाइट ऑफ बॉक्स है वो मेरी x है, तो लेंथ कितनी होगी, अब ये टोटल कितनी थी, 18 सेंटीमीटर थी, इसमें से यहाँ से एक x गया और एक x यहाँ से गया, तो -2x, तो ये मेरी लेंथ आ गई। और अगर मैं ब्रेथ की बात करूँ तो ब्रेथ क्या होगी, ये वाली चीज़ मान लेते हैं हम, तो 18 पूरी थी ये क्योंकि स्क्वायर शीट था,
x यहाँ से चला गया और एक x यहाँ चला गया, तो ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी 18 माइनस में 2x। अब मुझे इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज़ करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम मेरा मेन फंक्शन हो जाएगा। वॉल्यूम होता है हमारा LBH। तो वॉल्यूम इक्वल टू L कितना है हमारा x, और ब्रेथ कितनी है 18 माइनस 2x, और लेंथ कितनी है 18 माइनस 2x। ठीक है, तो वॉल्यूम की वैल्यू होगी x इंटू में 18 माइनस 2x की स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब ये मेरा क्या हो गया, एक ही वेरिएबल है x, तो हमारा जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल बनना चाहिए। अब करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव निकालना होता है, फिर उसके बाद पुट करना होता है एफ डैश एक्स को 0। ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम है। जब हम 0 रिप्लेस करते हैं ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकलती है। तो इस x की वैल्यू को पता है क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना, कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका, तो इसे हम इसका मतलब क्या है, वो आपसे वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। तीसरे में हम क्या करते हैं, फाइंड करना होता है हमें डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स। तो ये जो डबल डेरिवेटिव होता है x, वो होना चाहिए कांस्टेंट फॉर्म में। अब कांस्टेंट फॉर्म में कैसे आएगा, हम x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, जो x निकालो ना, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा। अगर वो प्लस का आया तो वो मिनिमा होता है, माइनस का आया तो वो मैक्सिमा होता है। बात क्लियर है। तो अब हम डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो dv/dx, तो कितना आएगा, x एज इट इज प्रोडक्ट रूल, पावर आ गया कि एक पावर क्या हो जाएगी कम। अब इंटरनल पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, -2x। ये तो हो गया फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा 1 होगा। अब सॉल्व कैसे करें, तो अब देखोगे 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अंदर कितना बचेगा 2, और ये कितना माइनस का 4x, और यहाँ कितना बचेगा प्लस का 18 माइनस 2x। तो हमारा बचा 18 माइनस 2x और 18 माइनस में 6x। ये मेरा आ गया dv/dx। तो डेरिवेटिव हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब हमें करना है डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, तो पुट करेंगे हम dv/dx को 0। तो 18 माइनस 2x को और 18 माइनस 6x को जब मैं 0 रिप्लेस करूँगा, तो 18 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू में 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, है कि नहीं है। तो अब इन दोनों में आंसर क्या लें, 9 या 3, तो हम देखेंगे रिप्लेस करके 3 लेंगे, क्योंकि ब्रेथ कितनी थी हमारी 18 माइनस 2x थी। अगर मैं यहाँ पे 9 रिप्लेस कर दूँगा तो इसका मतलब ब्रेथ क्या हो जाएगी 0, तो बॉक्स तो बना ही नहीं। बॉक्स बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कुछ ना कुछ ब्रेथ होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैं यहाँ 3 रिप्लेस करूँगा। तो 18 माइनस 2 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना, तो 12। तो इसकी डायमेंशन निकालनी थी, तो डायमेंशन ये यहाँ आ जाएगी 6 हो गया, तो 18 माइनस 6 कितना आ गई 12, ये हमारी ब्रेथ आ गई। और लेंथ भी सेम कितनी आ जाएगी 12, और x कितना आ गया हमारा 3, तो ये हमारी क्या आ गई डायमेंशन जो रिक्वायर्ड थी। अब मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकलेगा, अब हम dv/dx को पकड़ेंगे। dv/dx कितना था 18 माइनस 2x था और 18 माइनस 6x था। ये डेरिवेटिव को तो 0 पुट करा हमने, है ना, तो हम डेरिवेटिव को डबल डेरिवेटिव कर देंगे। तो वही प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज़, इसका -6 प्लस 18 माइनस 6x एज इट इज़ और -2। तो सॉल्व करो कितना आएगा हमारा। तो मैंने कहा था डेरिवेटिव जो होना चाहिए, तो इसको लिखते हैं कैसे, d²v/dx² को हम लिखते हैं x इक्वल टू 3, जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था। तो 18 माइनस 2 इंटू 3 -6 प्लस 18 माइनस 6 इंटू 3 -2, तो ये कितना हो गया 18 माइनस 18 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी 0। इसे सॉल्व कर दो, 18 माइनस 6 12 इंटू में -6, तो कितना आ गया -72। तो एक कॉन्स्टेंट नंबर नेगेटिव आ गया, तो माइनस का मतलब क्या होता है मैक्सिमा। बस यहीं पे हमारा आंसर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, तो ये जो फाइंड बोला है इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू का, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको इसका मतलब आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा पूछ लेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आपका
किस में आप x की वैल्यू 3 रिप्लेस करोगे, जो मेरा मेन फंक्शन है? गलत। जब आपने डेरिवेटिव करा था ना, डेरिवेटिव कहाँ करा था? यहाँ से डेरिवेटिव करा था ना, इससे जस्ट पीछे वाली वैल्यू पे, यहाँ पे हम x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे हमेशा, ठीक है ना। यहाँ तो इजी लग रहा है इसलिए, लेकिन क्वेश्चन जब बनता है ना, जब डबल चीज़ का, जैसे अभी बताऊंगा एक आध क्वेश्चन आएगा जब, तो जहाँ डेरिवेटिव करा उससे पहले वाली वैल्यू में हम रखेंगे x की वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम रखें तो कितना आएगा? ये 3 आ जाएगा। 18 माइनस में 3 to the 6 की स्क्वायर, तो 12 की स्क्वायर 144, तो 3 इंटू 144 कितना आ जाएगा? 432। तो ये 432 क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, बट इसमें पूछा नहीं है इन्होंने, मैंने बस एक्स्ट्रा बताया इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये भी आपका सेम है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी 45 और 24 डायमेंशन है, ठीक है ना। ये आपकी रेक्टेंगुलर है, 48 और 24 सेंटीमीटर की इसकी डायमेंशन है। मेड इनटू द बॉक्स विदाउट टॉप, इसे भी बॉक्स बनाया है, और बॉक्स जब बनाया हमने बाई कटिंग द ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, यानी कि हर कॉर्नर से हमने क्या कर लिया, इसमें से भी स्क्वायर कट कर लिया, ठीक है ना। एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप, तो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, वही डायमेंशन पूछ लिया, डायमेंशन मतलब साइड्स। कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम, तो सेम बात है, वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा इस बार? फंक्शन हो जाएगा हमारा। तो इसमें मैंने सेम क्वेश्चन है ये, तो हाइट को मैंने क्या ऐड कर लिया? x, तो लेंथ कितनी आएगी? लेंथ ये पूरी कितनी थी? 48 सेंटीमीटर। तो x यहाँ से माइनस करा, x यहाँ से माइनस करा, कितना हो जाएगा? तो 48 माइनस 2x, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 24 माइनस 2x, यहाँ से दोनों में से x माइनस कर देंगे। तो अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? LBH। तो L इसमें कितना है हमारा? 48 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी है? 24 माइनस 2x, और हाइट कितनी है? x। तो अब या तो ट्रिपल का प्रोडक्ट रूल लगा दो, या इजी करने के लिए क्या करोगे आप? इसे, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दो, ठीक है। तो dv/dx करेंगे तो कितना आएगा? फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव कितना होगा? 24 माइनस में 4x प्लस 24x माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना होगा? -2। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना एक कलाकारी है। 48 को मल्टीप्लाई करो 24 से, कितना आएगा? 48 मल्टीप्लाई 24, 1152 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 44 इंटू 4, 48 इंटू 4, 192x हो जाएगा, ठीक है ना। 24 इंटू 2 कितना आएगा? 48, है ना। माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8x स्क्वायर, ठीक है ना। इसे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का कितना आएगा? 48x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो 8x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना हो गया? 12x स्क्वायर, है कि नहीं है। 192, 48 और 48 इन्हें जोड़ दो, कितना हो रहा है? 192, 48 प्लस 48, ये हो जाएगा माइनस का 288x, ठीक है ना, प्लस का 1152, ये मेरा आ गया dv/dx। अब क्या करो, इसमें अगर चाहो तो कॉमन ले सकते हो, या पुट करना होता ना हमें 0, पुट कर दो dv/dx को 0, तो 12x स्क्वायर माइनस 288x प्लस 1152 बराबर 0। तो इजी करने के लिए क्या करें हम इसे, अगर 12 कॉमन लें तो ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस का 24 प्लस 1152 को डिवाइड कर दो 12 से, तो ये जगह 96, ठीक है ना। तो फैक्टर करो, उसके फैक्टर क्या होंगे हमारे? इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या थी? क्वेश्चन में गड़बड़ थी, ये 45 था बेटा, साइड जो है 45 है, तो 45 है तो ये 45 हो जाएगा, तो 45, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से पूरा गलत हो गया, ठीक है ना। दोबारा डेरिवेटिव करते हैं इसको, तो
वॉल्यूम कितना आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज़, इसका कितना आ जाएगा आपका 24 माइनस में 4x प्लस 24x माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज़, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो अब मल्टीप्लाई करो 45 इंटू 24 हो जाएगा 1080, ठीक है, माइनस 45 इंटू 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 18, 180x, ठीक है, और माइनस का कितना 48x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा माइनस का 48x और माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 8 और 4 12x स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये इन तीनों को ऐड कर देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, ये वैल्यू हो जाएगी 180 प्लस 48 प्लस 48 276, ठीक है, प्लस 1080, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा 12 कॉमन लो, 12 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 276 डिवाइड बाई 12 तो हो जाएगा 23 और प्लस 90, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा क्या आएगा, ये मैंने डेरिवेटिव करा है, ठीक है ना। बस अब पुट कर दो डी बाई डी एक्स को क्या 0, तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस में 90 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 90 के फैक्टर 5 कम 5 5 40 है ना, तो 18 5 ही होते हैं ना, 18x माइनस 5x, ठीक है, ये फैक्टर हो गए। x को मिले तो x माइनस 18 हो गया, माइनस 5 को मिले तो x माइनस 18 हो गया, तो x माइनस 18 हो गया और x माइनस 5 हो गया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 और x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इस बार भी हम क्या ले लेंगे 5 को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 18 माइनस करूँगा, 18 अगर मैं लेता हूँ तो 18 2 ज़ा 36, तो यानी कि ब्रेथ नेगेटिव चली जाएगी, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा 5। तो 5 2 ज़ा 10, 24 माइनस 10 14 ब्रेथ होगी, 35 लेंथ होगी और हाइट कितनी होगी उसकी बॉक्स की 5। तो ये होगी मेरी डायमेंशन। अब मैक्सिमा करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मैंने डेरिवेटिव करा था, ये वाला डेरिवेटिव पोर्शन था ना मेरा, इस वाली वैल्यू को क्या करूँगा मैं डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 12 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 23x था ना, ये 23 हो जाएगा, ठीक है ना। 90 का डेरिवेटिव 0, तो बस 12 एक्स का क्या रिप्लेस कर देंगे 5, तो 12 इंटू में 10 माइनस 23 माइनस का 13, तो नेगेटिव ही आएगा, तो ये क्या बन गया आपका मैक्सिमा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा 19, कह रहा शो दैट द ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्कल। तो एक सर्कल है हमें गिवन है, इसके अंदर हमें क्या बनाना है, एक मैक्सिमम रेक्टेंगल फिट करना है। तो मान लो ये मैक्सिमम रेक्टेंगल क्या होगा इसका, ठीक है ना, ये हो जाएगा मेरा मैक्सिमम रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो मैक्सिमम रेक्टेंगल जो मैंने फिट करा है इसके अंदर वो क्या होगा हमारा, वो क्या होगा स्क्वायर होगा मैक्सिमम एरिया। तो यानी कि जो मैंने इसमें रेक्टेंगल फिट करा है इस सर्कल के अंदर गिवन सर्कल में, तो वो क्या होगा स्क्वायर बन जाएगा विद मैक्सिमम एरिया। समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम एरिया, तो एरिया तो मेरा क्या बन जाएगा फंक्शन, और गिवन क्या था सर्कल। तो जो चीज़ गिवन होती है ना, ये मेरी कांस्टेंट कंडीशन, ये बचाना ज़रूरी होता है। तो सर्कल अगर हमारा गिवन है तो सर्कल का हर एक पार्ट क्या होगा, बोलो, सर्कल का हर एक पार्ट क्या होगा कांस्टेंट कंडीशन होगी ना, कांस्टेंट कंडीशन होगी। तो सर्कल के क्या दिया होता है सर्कल में बताओ, रेडियस गिवन होती है सर्कल की। आया सर में, अगर मैं मान लो इसकी रेडियस r है तो ये r क्या है कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हमें सर्कल गिवन था।
तो जो चीज़ गिवन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट कंडीशन। तो आर हमारा कांस्टेंट है। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में मैंने इसकी लेंथ को एक्स मान लिया और ब्रेथ को वाई मान लिया। अब कांस्टेंट कंडीशन हमारी हेल्प करेगा, गिवन कंडीशन हमारी हेल्प करेगा एक वेरिएबल बनाने के लिए, क्योंकि मेरा एरिया क्या है, मेन फंक्शन है। तो एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भाई वाई को चाहिए ना हमें, तो एक्स और वाई एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो ये गिवन कंडीशन ही हमें हेल्प कराता है किसमें, एक वेरिएबल बनाने के लिए। तो गिवन कंडीशन कैसे निकालोगे, अब क्योंकि ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल एवरी एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। तो इसके अंदर कौन सी थ्योरम हो जाएगी, पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r की होल स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया क्या होगा, x इंटू में अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो r तो कॉन्स्टेंट है। अब डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, डेरिवेटिव करने से पहले अगर कोई चीज़ स्क्वायर रूट में दे रखी है, अगर वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो आप स्क्वायर कर दो, अगर वो प्लस माइनस के है तो स्क्वायर मत करना। अभी प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये हो गया ए स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट कट जाएगा, यानी क्वेश्चन मेरा आसान हो गया। क्योंकि रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट, फिर इंटरनल पार्ट का, फिर जीरो पुट करने में भी समस्याएं आएगी। तो बेटर क्या है, स्क्वायरिंग कर दो। लेकिन कब करना है, जब ये सब चीज़ें क्या हो, प्रोडक्ट में। अगर प्लस माइनस में होगा तो नहीं करना है। अब इस ए स्क्वायर को क्या करोगे, अब इसे जी मान लो, बाकी से मल्टीप्लाई कर दो, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4। अब एक वेरिएबल हो गया, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे बताओ, वेरी गुड। आर के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं करेंगे, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है, जो गिवन कंडीशन थे ना, इसलिए। तो डी जी बाई डी एक्स करेंगे, तो कितना जाएगा इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, आगे आएगा तो 8r स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4x3। पुट करेंगे हम क्या, डी जी बाई डी एक्स को 0, तो 8r स्क्वायर एक्स माइनस में 4x क्यूब इक्वल टू 0, 8r स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4x क्यूब, स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा, तो 8r स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर, है ना। तो 4 2 ज़ा 8, तो 2r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू एक्स, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2 इंटू आर, है ना। 2 तो बाहर आएगा नहीं, आ रहेगा। जब भी आप x की वैल्यू निकालते हो तो अदर वैल्यू फटाक से निकाल लो, अदर वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, ये थी ना y की वैल्यू क्या थी, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहीं पे निकाल लो बगल में इसके, y था अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये रही 2r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट 2 इंटू आर बचेगा, है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो x किसके बराबर आ गया, और डिमांड थी ना ये स्क्वायर भी होगा, तो x और y बराबर, दोनों साइड बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इसे मैक्सिमा करना था, तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। तो मेरे पास जो डेरिवेटिव था उसका डबल डेरिवेटिव कर दो, डी स्क्वायर जी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो 8x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 8r स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव पावर आगे आएगी तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। और डबल डेरिवेटिव जो होता है हमारा वो क्या होता है, एट x की वैल्यू जो निकाली है कितनी थी, रूट 2r, वो रिप्लेस करो, माइनस 12 एक्स स्क्वायर की वैल्यू रूट 2r का मतलब कितना है, कितना है 2r स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस में 24r स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 16r स्क्वायर। तो r तो कॉन्स्टेंट था और नेगेटिव में भी आ गया, तो नेगेटिव मैक्सिमम, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। 20वें में कह रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। गिवन सरफेस, क्या गिवन है हमें, सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम क्या करना है हमें, वॉल्यूम, ठीक है। इस सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, जो हाइट होगी इसकी वो किससे बराबर आ जाएगी, डायमीटर ऑफ द बेस की आ जाएगी। तो ये तीन चीज़ें बोली थी। तो अब ये कौन सा सिलेंडर है, ओपन है या क्लोज है, हाँ, नथिंग इज मेंशन एज्यूम टू बी क्लोज है। तो इसकी हाइट मैंने h ही मान ली, और रेडियस क्या मान ली, मैंने मान ली इसकी r।
तो अब क्योंकि सिलेंडर का कुछ गिवन था नहीं इसमें, तो यानी कि जितने भी वेरिएबल मैं लेट करूँगा सारे के सारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। रेडियस भी वेरिएबल है और हाइट भी वेरिएबल है। तो सरफेस कौन सा सरफेस होगा आपका, टोटल सरफेस है या कर्व सरफेस एरिया, टोटल। कर्व जब लेंगे जब कर्व बोला होगा, ठीक है ना, कर्व उसमें लेते हैं जिसमें कर्व बोला होगा कि कर्व सरफेस एरिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 में वो रखा है कि लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, तब हम सी एस से लेंगे। तो सरफेस एरिया गिवन है, इसका मतलब सरफेस जो है वो इसका कांस्टेंट पार्ट है। सरफेस क्या होगा इसका, 2πr/h प्लस में 2πr²। अब यहाँ से किसी एक एच की, तो ये गिवन कंडीशन है, किसी एक की वैल्यू निकालो यार, एच की आर की। ईजी किसकी निकल रही है, एच की। तो यहाँ पर एस क्या कहलाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि सरफेस गिवन है ना, तो एस जो है वो कांस्टेंट है, बाकी सब वेरिएबल है। तो एस माइनस में 2πr², ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2πr, ये मेरा क्या आ गया एच। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट कंडीशन। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, वेरिएबल कंडीशन। वेरिएबल क्या था इसका, मैक्सिमम करना है वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो वॉल्यूम इक्वल टू πr², h के रिप्लेस कर दूंगा s माइनस में 2πr² अपॉन में 2πr, है कि नहीं है। अब इसे सॉल्व कर दो, पाई से r से πr कट जाएगा, है ना, तो इस r को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो कितना जाएगा SR/2 माइनस कितना πr³, है ना, 2 से 2 कट जाएगा। ये वैल्यू आ गई मेरी वॉल्यूम। अब क्या करूँगा मैं, डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू r या s, क्योंकि s कांस्टेंट है, तो dv/dr करेंगे, तो कितना होगा SR/2, r का 1 हो गया, माइनस 3πr²। अब पुट क्या करूँगा मैं, dv/dr को 0, तो s/2 माइनस 3πr² इक्वल टू 0, s/2 इक्वल टू 3πr², तो s अपॉन में कितना 3 दूनी 6π हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √s अपॉन में 6π। ये किसकी वैल्यू आ गई, r की। फिर मैंने कहा जब भी वैल्यू निकालो तो यहीं पे तुरंत वैल्यू निकालो किसकी, अदर साइड की। तो अदर साइड में h क्या था, s माइनस 2πr², s था हमारा, सॉरी h था हमारा s माइनस में 2πr² अपॉन में 2πr, यही था ना हमारा, हाँ। तो अब यहाँ r की वैल्यू रखना कॉम्प्लिकेशन है, तो मैं इस बार किसकी वैल्यू रखूँगा, s की। वेरी गुड, s की वैल्यू रिप्लेस करो यहाँ से, s की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6πr², तो 6πr² माइनस 2πr² अपॉन में 2πr, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना 4πr² अपॉन में 2πr, 2 से 2 जा 4, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, तो कितना बचा 2r। तो ये क्या शो कर रहा है, h मतलब हाइट और 2r का मतलब डायामीटर, रेडियस नहीं डायामीटर। तो यही प्रूफ करना था कि हाइट जो है किसके बराबर आएगी, डायामीटर। प्रूफ हो गया। अब मुझे मैक्सिमम करना है वॉल्यूम, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। किसका डबल डेरिवेटिव करोगे, सिंगल डेरिवेटिव का। तो सिंगल डेरिवेटिव क्या था हमारा, ये वाली वैल्यू थी सिंगल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करो d² अपॉन में dr², s/2 का डेरिवेटिव 0, और इसका कितना हो जाएगा 6πr, तो माइनस 6πr की वैल्यू रिप्लेस करो, कितनी थी √6 s अपॉन में 6π, है ना, s अपॉन में 6π, तो नेगेटिव आ गया, तो क्या हो गया ये मैक्सिमम। सर में आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर हो रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी सेम क्वेश्चन है कि ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंडर, अब तो क्लोज बोल ही दिया, गिवन वॉल्यूम, वो वॉल्यूम गिवन है आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, क्यूब ही सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन, यानी डायमेंशन साइडें निकालनी है, ऑफ द कैन विच हैज़ द मैक्सिमम सरफेस एरिया। इस बार सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है, तो सरफेस एरिया क्या हो गया हमारा 2πr/h प्लस में 2πr², ये हो जाएगा। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम तो गिवन है ना हमारा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे h की, तो 100 अपॉन में πr², वो रिप्लेस कर दो यहाँ पर 2πr इंटू में 100 अपॉन में πr², है ना, 2πr², तो यहाँ से πr से πr कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 अपॉन में r, और ये जगह 2πr²। डाउट है कुछ, ये आगे सरफेस। अब देखोगे आप r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा, सरफेस फंक्शन तो बन गया है कि वेरिएबल में, वेरी गुड। ds अपॉन में dr कितना होगा हमारा माइनस 200 अपॉन में r², इसका 4πr, पुट करो ds/dr को 0, तो माइनस 200 अपॉन में r² प्लस 4πr इक्वल टू 0,
है ना। तो 4πr इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है ना 50। तो ये हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू 50 अपॉन में पाए। तो आर की वैल्यू होगी क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन में पाए। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, आर की। डायमेंशन में आप ऐसे निकाल लोगे। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव किसका, इसका ही कर लेते हैं। डी स्क्वायर एस अपॉन में डी आर स्क्वायर कितना होगा 2 2 ज़ा 400 अपॉन में आर क्यूब, माइनस का प्लस हो जाएगा, और 4πr का कितना 4π। तो 400 अपॉन में आर क्यूब की वैल्यू कितनी थी 50 अपॉन में पाए 8। तो ये पाई मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8π। तो कितना हो गया आपका 12π पॉजिटिव मिनिमम, ठीक है ना। तो आज एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है 22 क्वेश्चन में क्या है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, एक वायर ऑफ लेंथ है 28 मीटर की, इस टू बी कट इंटू 2 पीसेस, 2 पीस में कट किया गया, ठीक है ना। वन ऑफ द पीस इज टू बी द मेड इन द स्क्वायर एंड अनदर इन टू सर्कल। तो मान लो पहले पीस का मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, और जो दूसरा पीस है उसका क्या बना दिया मैंने, स्क्वायर बना दिया। तो हमेशा जब एक वायर को 2 पीस में कन्वर्ट करेंगे तो एक का हमेशा पहले जो बनाएंगे क्या बनाएंगे, पहले सर्कल बनाएंगे और दूसरे क्या बना देंगे हम स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपसे क्या बोला इन्होंने, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दी 2 पीसेस, इन दोनों की लेंथ की पूछिए क्या होगी। शो दैट द कंबाइंड एरिया जो होगा, कंबाइंड एरिया जो होगा इन दोनों का वो क्या होगा, स्क्वायर एंड सर्कल, ठीक है ना, इस मिनिमम। तो बेसिकली मिनिमम किसके आगे लगा हुआ है, एरिया के। तो एरिया को मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम। तो कंबाइंड एरिया क्या होगा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होगा, इसका होगा साइड की स्क्वायर होगा। तो मान लो इस साइड इंटू साइड थी और इसकी क्या थी, ये रेडियस है ना। तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्या है रेडियस। तो अब सुनो, सर्कल से हमारे पास 28 मीटर की वायर थी पूरी, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पहला पीस मैंने मान लो x करा, तो दूसरा पीस कितना होगा आपका 28 माइनस एक्स होगा। तो सर्कल जो बनाया तो हमें क्या गिवन होगा, सर्कल बनाना है इससे सरकमफ्रेंस, क्योंकि मैंने क्या बनाया इसका सर्कल बनाया ना मैंने, तो सरकमफ्रेंस गिवन होगा। तो सरकमफ्रेंस जो होगा हमारा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो हमने x से बनाया, तो सरकमफ्रेंस सर्कल क्या होता है 2πr होता है। तो r की वैल्यू कितनी होगी x अपॉन में 2π, ठीक है ना। दूसरा हमने क्या बनाया, स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर जो हमने बनाया यहाँ से, तो स्क्वायर का हमें क्या गिवन होगा, पेरीमीटर गिवन होगा, है कि नहीं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4s, यही होता है ना। तो हमने किसका बनाया था वो 28 माइनस एक्स का बनाया ना, तो बराबर कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स इक्वल टू 4s। तो साइड की वैल्यू निकालो डिवाइड करके, कितना आएगा 7 माइनस एक्स बाय 4, ये साइड आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम एरिया करना था, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू रिप्लेस कर दी मैंने एक्स अपॉन में 2π, और साइड की स्क्वायर, साइड की वैल्यू कितनी है 7 माइनस एक्स बाई 4 की स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4π आर स्क्वायर, है ना। ये आपका ऐसे ही रहेगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4π माइनस 7 माइनस एक्स बाई 4 की होल स्क्वायर, ये मेरा एरिया आ गया। अब मैं डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ए बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2x अपॉन में 4π, इसका पावर आगे आ जाएगी, है ना, एक पावर कम हो जाएगी इंटर पार्ट का -1/4, ठीक है ना। तो x बाई 2π हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 से काट दो 1/2, 6 प्लस था ना बीच में, ठीक है ना, तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। तो 2 टू ज़ा 4, 1/2, 7 माइनस एक्स बाई 4 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे डी ए बाई डी एक्स को 0, तो x अपॉन में 2π माइनस 1/2, 7 माइनस एक्स बाई 4 को हमने क्या रख दिया
0 रख दिया। तो ये पूरी वैल्यू जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 से 2 कट जाएगा, तो x अपॉन में पाई इक्वल टू 7 माइनस एक्स अपॉन में 4, है ना। तो x अपॉन में पाई प्लस का ये कितना हो जाएगा, x अपॉन में 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 पाई 4x प्लस में पाई x, तो x को मिलेंगे तो 4 प्लस में पाई अपॉन में 4 पाई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई। तो कुछ क्वेश्चन को आपने कर रटना है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना वो हमेशा यही आएगी। क्यों, जितने मीटर की वायर, मान लो वायर 32 मीटर की होती तो इसका आंसर पता है क्या आता, 32 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई। 7 मीटर की वायर होती तो आंसर आता 7 पाई अपॉन में 4 प्लस पाई। ठीक है ना। तो ये मेरा x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब मुझे क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव किससे करूँगा मैं, सिंगल डेरिवेटिव का। सिंगल डेरिवेटिव तो ये वाला था, है ना। तो अगर मैं इसका डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर करूँ तो x/2 का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 पाई माइनस 1/2 और 7 का 0 उसका कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4। तो 1/2 पाई प्लस 1/4 टू 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना हमारा। तो ये पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव का मतलब मिनिमा, तो हमें मिनिमा ही करना था। अब हमें डायमेंशन निकालनी, तो जो मैंने x की वैल्यू यहाँ निकाली है, ये वाली वैल्यू, तो वो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा तो मेरी क्या आ जाएगी, r आ जाएगी, और यहाँ रखूँगा तो मेरी साइड आ जाएगी। सर में आ गया, नहीं आ गया। अब बाकी के 5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में 3-4 वीडियो में इस कंप्लीट कर देंगे मैक्स एनिमा, ठीक है।